ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमुन नबीन व ताहा यासीन मदनी कुरैशी हाशिमी व अबिल कासिम मुहम्मद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़न मुहम्मदन व अलियन दलीलन लिज़ातिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अना अब्नु मक्का व मिना व अना अब्नु ज़मज़म व सफ़ा व अना अब्नु मा ज़रबा उदुकुम हत्ता यक़ूलून ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नल्लाहा मलाइकतुहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। देखिए, मैंने आपके दरमियान जो पूरा का पूरा मौजू रखा है वो तारीख की मुनासिबत से। जैसा कि जब मैं खुतबा पढ़ रहा था तो आपको अंदाजा हो चला होगा कि मैं हुसैनियत के पासदार का जिक्र करने जा रहा हूं। देखिए, तमहीद से पहले मैं एक जुमला आपके सामने अर्ज करता हूं। तारीख शुजाअत में हमने आज तक सरकार अली इब्नुल हुसैन बउनवान ज़ैनुल आबिदीन इमाम सैयदुस साजिदीन, माशाअल्लाह मकनपुर के रहने वाले और आप उस सरजमीन पे रहते हैं कि जहां सरकार सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहते हैं। मैं आपसे एक मासूमाना सवाल करने जा रहा हूं ताकि अपनी बात आपके ज़हनों में आसानी से पहुंचा सकूं। ये बताएं, हमने आज तक फजीलत को क्या समझा? आखिरी मजमे तक मेरा खिताब है, हमने फजीलत के मानी में क्या लिया? आप सब माशाअल्लाह मौलाई हैं। मैं आपसे पूछूं कि मौला हैदर कर्रार के फजाइल क्या हैं, तो आप कहेंगे बद्र में तलवार चलाई ये फजाइल है, ओहद में तलवार चलाई ये फजाइल है। मैं इन्हें फजाइल नहीं मानता। मैं आपसे खिताब कर रहा हूं, मैंने फजाइल नहीं मान सकता। देखिए, फजीलत कहते उसे हैं कि जो काम दुनिया का फिर कोई दूसरा इंसान ना कर सके। मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाई है कि देखिए, वो काम जो दुनिया का दूसरा इंसान ना कर सके उसे कहते हैं फजीलत। अब गौर कीजिएगा कि अंधों में काना राजा होना और है, साजिदीन में सैयदुस साजिदीन होना और है। देखिए, मैंने फिक्रा आपके सामने अदा किया है। वो और लोग हैं जो बताते हैं जहां साजिदीन की सफे लगी हो और वहां रसूल अरबी ये लक़ब दे कि तुम सैयदुस साजिदीन हो,
वहां अल्लाह ये कह के आवाज दे तुम ज़ैनुल आबिदीन हो। आबिदीन होना और है, ज़ैनुल आबिदीन होना और है। उन्वान पे आने से पहले आपके सामने जल्दी जल्दी कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ, और जो लोग इधर उधर तशरीफ फरमाए उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, ठीक है। दुनिया की किसी जगह में आप जाइए, कहीं जाइए, वहां आप ये जरूर सोचिएगा कि मुझे बैठने के लिए अच्छा सा अच्छा सोफा मिले, मुझे बैठने के लिए अच्छी से अच्छी कालीन मिले, मुझे बैठने के लिए अच्छी से अच्छी जगह मिले। लेकिन फकत वो जगह जहां में बैठने के लिए ये नहीं सोचना है कि कालीन मिलेगी या नहीं मिलेगी, सोफा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, इसलिए कि अगर यहाँ की खाक भी जिसे मयसर हो जाए, ये खाक सबको मयसर नहीं, ये खाक सबको नहीं मिलती। मैं आपके सामने जुमला अर्ज कर दूं, नहीं शायद आप समझेंगे। मैं आपको लेके आता हूं हारून रशीद के दौर में। बगदाद के वसी चौक पे एक मजनून बैठा हुआ और मिट्टी के घरौंदे से एक घर बना रहा था। सामने से हजरत जुबैदा का गुजर हुआ। कहा बहलोल क्या बना रहे हो? कहा जन्नत। नहीं, अभी भी नहीं समझा मकनपुर भाई, मैं यही कह रहा हूं। क्या कहा बहलोल क्या बना रहे हो? कहा जन्नत। नहीं समझे भाई, मकनपुर में इस वक्त ये बैठे हुए अहले बैत के हुबदार बता रहे हैं कि हम दुनिया के मालो सर नहीं खरीद रहे, बहलोल की जन्नत खरीद रहे हैं। मैं मालो सर खरीदने नहीं आया। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। देखिए, मैं एक बात कहूं, अगर आपको शाम सुनना है शाम, तो मुझे महसूस होना चाहिए कि आप शाम सुनने के लिए बैठे हैं। ये वादा करके जाता हूं कि शाम किसी मौलवी की जबानी नहीं सुनाऊंगा, इमाम सैयदुल साजिदीन की जबानी सुनाऊंगा। शाम सुनने के लिए अगर बैठे, बस ये सोच के बैठिएगा कि आपका मौला वहां बोलेगा। बस अगर ये मजमा और ये नुक्ता में पहुंचा ले गया तो शायद मैं शाम पढ़ूंगा, वरना नहीं पढ़ूंगा। आपका मौला वहां बोला जहां 45 साल तक कोई खतीब नहीं बोला। नहीं मकनपुर अगर नहीं पहुंचे आप तो मैं क्या बोलूं। आपका मौला वहां बोला जहां 45 साल तक कोई खतीब नहीं बोला। और पता है आपको, आपका मौला वहां बोला जहां के लोग ये समझते थे कि नौजुबिल्लाह अली नमाज नहीं पढ़ते। इससे बड़ा जुमला मैं मकनपुर की तारीख में नहीं पढ़ सकता। किताब आप खुद जाके अपने घरों में पढ़िएगा। मैं जो कह रहा हूँ वो इमाम सज्जाद की जबानी कह रहा हूँ। हवाला देने के लिए भी तैयार हूँ इंशाअल्लाह। मुझे महसूस होना चाहिए कि आप इमाम सैयद सज्जाद को सुनने के लिए बैठे हैं। जब तक ये महसूस नहीं होगा शाम नहीं पढ़ूंगा, यकीन मानिएगा। शाम पढ़ना है तो मुझे महसूस होना चाहिए। चले बहलोल आई जुबैदा का मुझे चाहिए जन्नत। बहलोल अपनी जन्नत मुझे दे दो। कीमत क्या है? क्या पूछा? जुबैदा पूछ रही हारून रशीद की सौजा, कह रही क्या कीमत है बहलोल तुम्हारे जन्नत की? कहा जुबैदा तुम्हारे लिए इस जन्नत की कोई कीमत नहीं, लेकिन अगर कीमत लगा ही दी है तो 2 दिरहम दे दो, ये जन्नत ले जाओ। ठीक है, लेके गई जुबैदा। अब अगले दिन साहब के ख्वाब में क्या आया मुझे नहीं पता। ख्वाब आप समझिएगा, ताबीर मैं बताऊंगा। ख्वाब आपके हवाले किया। देखिए यहाँ माशाअल्लाह सब जाकिर बैठे, सब मद्दा बैठे, अंजुमन जाफरिया के साहिबान बयान और दीगर अफराद और कमेटी करबला कमेटी और दीगर अफराद, मोइन साहब, और ये आखिर तक सब हुद्दार, मातमदार, अज़ादार और इमाम के चाहने वाले बैठे, और इंशाअल्लाह बहुत लुत्फ आने वाला है। दूसरे दिन हुआ क्या कि जिसके हाथ में अरब की हुकूमत थी वो बौखलाया हुआ अपने हाथों को जुल्फों में डालते हुए, खजलाते हुए उसी बगदाद के वसी चौक पे आया। और आने के बाद
बता किधर है? लोगों ने कहा बहलोल का कोई ठिकाना होंगे, कहीं अली अली कर रहे होंगे। ना 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 भाई, मैंने अपनी बात कही है। कहा बहलोल का कोई ठिकाना है? जब तुझे जलील करना होगा तो तेरे दरबार में आ जाएंगे। आए आए, मैंने कह दिया भाई जो कहना था। जब तुझे दलील करना होगा तो तेरे दरबार में आएंगे। अच्छा, ये भी बड़ी अजब बात थी कि जब बहलोल दरबार में आते थे तो आसा के साथ आते थे। समझ जाइएगा, ये मैंने अपना अगला जुमला दिया आपके सामने। कभी कभी ऐसों को डंडों से सराहना जरूरी होता है ना। जानते थे कि बहलोल ऐसा कहीं डंडा मार दे तो सर न फूट जाए, इसलिए मजनून तो मजनून। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि दीवाना किसी और ने नहीं बनाया था, आपके इमाम मूसी कासिम ने बनाया था। इसलिए कासिम की मोहब्बत में देखिए आ गई बात, तो मैं जल्दी जल्दी आपके सामने अर्ज करूं। दुनिया ये सवाल करती है, रात में 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे, 10 बजे बैठ जाते हैं, अली अली करते हैं, हुसैन हुसैन करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, नबी नबी करते हैं। अमा करूं क्या, दिल नहीं मानता, इसलिए कि तुमने हमें अली अली करने ही कर दिया, तुमने करने नहीं दिया। आपका एक इमाम है, इमाम मूसी कासिम, उम्र है मुकम्मल 25 बरस। आपको पता है आपके इस इमाम को कैद में डाला इसलिए गया था कि आपका ये इमाम कब्र नबवी पे बैठ के अपने जद को सलाम कर रहा था। समझे आप? ये सुन्नत है कि जो इधर आइए, पीछे नहीं बैठे, सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। तो पता चला सलाम करने वाले कौन हैं और सलाम से रोकने वाले कौन हैं। देखिए मैं जल्दी जल्दी, मौजू मेरा बहुत आगे निकल जाएगा, मैं वहां तक जाना नहीं चाहता हूँ। कुरान में एक वाकया मौजूद है। हजरत इब्राहिम की ज़ौजा अपने घर में तशरीफ फरमा थी, जिनका नाम जनाब हाजरा है। जनाब हाजरा के दरवाजे पर दफ्तुलबाब हुआ। हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल को लेकर मीना के मैदान में जा रहे। दरवाजे पर जब दफ्तुलबाब हुआ, सामने से बड़ा खूबसूरत सा इंसान था जो इस हुलिये में आया था कि देख के अच्छा से अच्छा मोमिन धोखा खा जाए। नहीं समझ, मैं आपको कहीं लेके आना चाह रहा हूं, शायद अगर आप समझ जाएंगे तो मेरे साथ बोलेंगे। और ये याद रखिएगा कि अगर मेरी आवाज से आपकी आवाज मिल जाए, मेरे लहजे से आपका लहजा मिल जाए, मेरे मिजाज से आपका मिजाज मिल जाए, तो यकीन मानिएगा कि आखिरी जुमले तक सब मेरे साथ होके बोलेंगे। कौन है? जनाब हाजरा है। सामने कौन आया है? एक हसीन सा आदमी। हुलिया मुबारक बड़ी अच्छी थी। मैं आगे के जुमले नहीं पढ़ रहा हूं, इसलिए पढ़ूं तो शायद किसी को बुरा लग जाए, लेकिन ये जरूर था कि देखने में वो मुसलमान लग रहा था। उसने सलाम किया, जवाब नहीं मिला, बहुत कुछ कहा उसने। आखिर में हजरत हाजरा ने बोला, दूर हट जा शैतान कहीं का। ना ना ना, मैंने अपनी बात कह दी अपने जुमलों में, चला जा यहां से शैतान कहीं का। नहीं समझे आप? एक बात समझ में आई कि जो मुसलमान होता है उसके सलाम का जवाब दिया जाता है। भाई मुसलमान के सलाम का जवाब दिया जाता है और जवाब है हम पे वाजिब। तो एक बात तो मान लीजिए कि जो सलाम का जवाब दे वो मुसलमान है, और जो रसूल को सलाम करने के एवज में कैद खाने में डाल दे वो काफिर। या अली, या देखिए आराफ साहब ये मुहर्रम का हक अदा कर रहे हैं और मैं इनको दादो तहसील से नवाजता हूँ। अल्लाह इनको सलामत रखे। ये पहला हक अदा किया इन्होंने, अल्लाह इन्हें पूरे उम्र इनायत फरमाए। देखिए ये जो नारा है इसे शर्मा के नहीं लगाया करें। दुरूद में आप मेरे साथ हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिल में दुरूद अदा कर देते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि आप दुरूद पढ़ा करें। इसलिए आप जितना दुरूद पढ़ेंगे आपके हिस्से में सवाब उतना ही होता जाएगा, आप उतना ही सवाब इकट्ठा करते जाएंगे जितना ज्यादा पढ़ेंगे। तो इससे आप घबराया ना करें कि कौन कितनी बड़ी दुरूद पढ़ रहा है। जब भी मौका मिले दुरूद पढ़े। ठीक है, मैं जुमला अदा कर रहा हूं जल्दी से, इसलिए वक्त निकल जाएगा। देखा कहा जाओ बहलोल को ढूंढ के लाओ। आए बहलोल को ढूंढते ढूंढते कहां है बहलोल।
अली के दीवाने से मुलाकात हो गई बगदाद में। कहने लगे बहलोल वही जन्नत बना के दे दे जो जुबैदा को दिया। नहीं नहीं अभी भी नहीं पहुंचे। बहलोल वही जन्नत बना के दे दे जो जुबैदा को दिया है। कहने लगे बहलोल हारून दिमाग उमाग ठीक है, क्या मांग रहे हो? कहा जन्नत। का कीमत जानते हो? कीमत। हारून ने कहा वही कीमत होगी जो तुमने जुबैदा से ली है। ना मिस्र का बाजार, मिस्र के बाजार में जाने वाले लोग, कुरान का मुतालिया करने वाले, ये अज़ादार, ये शेख के मातमदार, ये शाह के चाहने वाले, ये हुसैन के मानने वाले अब नहीं पहुंचेंगे तो कब पहुंचेंगे? कहा बहलोल ने कहा सुनो हारून, अब वो कीमत नहीं लगेगी जो जुबैदा लगा के गई है। कहा फिर तुम्हारे कीमत क्या है? बहलोल ने मुस्कुरा के कहा हारून तुम्हारी पूरी हुकूमत इस जन्नत की कीमत है। कहा दे सकता है? कहने लगा बहलोल दिमाग सही है। कहा फिर तुम्हें ये जन्नत नहीं मिलेगी। हारून ने इत्मीनान से बैठ के पूछा बहलोल ये बताओ कल जुबैदा जन्नत लेके गई, तुमने 2 दिरहम में दे दिया, आज मैं आया तुम ये जन्नत मुझे नहीं दे रहे, क्यों? कहा नकलची बंदर हो तुम। क्या कहा? नकलची बंदर हो तुम, ये जुमले मेरे हैं। कहा बगैर मारिफत के तो अल्लाह सजदा नहीं कबूल करता। मैंने जो कहना था भाई, जब बगैर मारिफत के अल्लाह तुम्हारा सजदा कबूल नहीं करता तो अहले बैत बगैर मारिफत के तुम्हारी मोहब्बत कैसे कबूल कर लेंगे? या ले देखिए, ये नारा आप दोनों हाथों को बुलंद करके लगाया करें ताकि फर्श पे बैठ के ये महसूस हो कि आप मकनपुर की करबला में नहीं बैठे हैं बल्कि अपने सरकार के साथ गदीर खुम के मैदान में बैठे हैं। या ले या ले का बगैर मारिफत का किस मारिफत की बात कर रहे हो? का पहले चाहो घर में बैठो अल्लाह को मारिफत के साथ सजदा करो तब जन्नत लेने आ जाओ। पहले जाओ रसूल के साथ मारिफत वाली मोहब्बत अख्तियार करो तब जन्नत लेने आ जाना। समझ में आया? इस दर का दीवाना भी दीवाना नहीं कहलाता, दाना कहलाता है। इस दर का नहीं कहलाता, दाना कहलाता है। तो अली अली कहने वालों को दीवाना नहीं समझा करो, दाना समझा। ये मैं कहता हूँ इसलिए मुझे मलंगों से बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह जानता है। और ये मोहब्बत इसलिए कि हम बहलोल से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए मलंग से मोहब्बत करते हैं। मैंने अपना जुमला अदा किया भाई, हम बहलोल से मोहब्बत करते हैं इसलिए मलंगों से मोहब्बत करते हैं। क्या कह रहा हूं? मैंने कहा सही कह रहा हूं। जैसे बहलोल ने जब अली अली किया तो हारून के कान में छेद कर दिया, वैसे ही मलंगों ने जब अली अली किया तो नासिबों का दिमाग चूर कर दिया। या ले या ले ऐसे वादा आपका है, कोई ठोकेगा नहीं। चले लीजिए आप ही जिम्मेदारी। खैर दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए अली अली करना अगर किसी भी फिका में गुनाह है तो मुझे लाके दिखा दीजिए। अगर ये मैं कह रहा हूं तो मैं आपका मुझे, अगर ये अल्लाह के नबी कह रहे हैं, नहीं, अगर ये सरकार जिंदा शाह वली कह रहे हैं तो फिर मैं किसी का मुजरिम नहीं, तो फिर मैं किसी का मुजरिम नहीं। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि अली 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 किया करो, इसलिए कि दुनिया को पता चल सके कि तुम किस शजरे के मालिक हो।
या 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 इसलिए कि रईस मिल्लत जाफरिया सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने आकर के सवाल किया, मौला ये जुमला मैं कह चुका हूं मकनपुर में, देखिए मुझे 16 सालों में ये भी याद है कि मैंने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं कह के पढ़ रहा हूं कि ये जुमला पढ़ चुका हूं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अजीज है ये जुमला। क्या कहा है? कहा क्या है? कहा मौला अल्लाह ने जबान किस लिए दी? किस लिए दी? चलिए नहीं समझते। मैं एक जुमला अदा करूं, नहजुल बलागा का खुतबा है आपके मौला गदीर वाला मौला, ठीक है, नबी ने जिसे मौला बनाया वो वाला मौला कहता है कि ऐ लोगों अपनी जबान से बोला करो ताकि पहचाने जाओ कि तुम कौन हो। जबान से बोलो ताकि पहचाने जाओ कि तुम कौन हो। इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा कि मौला अली ने ये कहा था, क्यों कहा था? कहा इसलिए कि इंसान अपनी जबान के पीछे छुपा होता है। नहीं समझे आप? चलिए मैं कुरान से दिखाऊं। कुछ ऐसे थे जो नबी के सामने आते थे तो नबी की बड़ी तारीफें किया करते थे, लेकिन जैसे ही नबी के पीछे जाते थे, आगे का जुमला नहीं पढ़ूंगा, आप समझ गए माशाल्लाह हाफिज है, क्या कहते थे, क्योंकि मैं ऐसा जुमला अदा भी नहीं कर सकता, जो कहते थे वो कहते थे, लेकिन कुरान की डिक्शनरी में ऐसे लोग को क्या कहा गया? क्या कहा गया? बहुत अच्छे, क्या कहा गया? मुनाफिक। तो मुनाफिक की पहचान ये है कि उनकी जबान दो रुखी होती है, कभी इधर चलती है कभी उधर चलती है। अब आपका छठा मौला कहता है कि जिनकी जबान कभी इधर चले कभी उधर चले वो पुले सिरात पे भी ऐसा ही चलेंगे, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। याद है उनकी जबान भी ऐसा ही चलेगी, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। अब आइए मैं आप जल्दी से अपने उन्वान की तरफ आता हूं, मैं इसलिए वक्त नहीं जाया कर सकता। अगर मुनाफिकत सुननी है तो इमाम सज्जाद की जबानी सुनिएगा, बड़ा लुत्फ है। ये तो अभी तक मेरे जुमले थे, मौला सज्जाद के जुमले सुनने चाहते हैं ना? बड़े मेरे भाइयों ने कहा मौला सज्जाद का खुतबा सुना, सुनने के लिए मारिफत को बुलंद कर लीजिएगा, इसलिए मारिफत चाहिए। मैं जुमलों में खिताबत करूंगा, पहुंचना आपका काम है, नहीं पहुंचेंगे तो आप जानिएगा। इसलिए जिन लोगों ने कहा कि मुझे मौला सज्जाद का खुतबा सुनना है, उन्हें अपने जहन को शाम पहुंचाना पड़ेगा। शाम नहीं पहुंचा जहन तो मैं उसका जिम्मेदार हूं। यजीद के 3 इरादे वो सुनिएगा, उसके बाद मैं आयत और इमाम सज्जाद की अहादीसों का तर्जुमा आपके सामने करूं। 3 इरादे यजीद के, सुनिए मुझसे। पहला इरादा शरीयत मोहम्मद को बदल देना, पहुंच गई। पहला इरादा शरीयत मोहम्मद को बदल देना, यानी जो मोहम्मद ने हलाल करार दिया है उसे हराम करना, जो हराम है उसे हलाल करना। पहुंची बात? देखिए यहां तक तो मामला समझ में आता था कि यजीद के बस की बात नहीं है कि ये मोहम्मद की शरीयत को बदल देगा, नहीं समझे। जिसका बाप हसन को मदीने से ना निकाल सका, कह दिया जो कहना था मुझे, इसलिए ये इनके बस की बात नहीं थी, इनके बस की बात नहीं थी कि ये शरीयत को बदल देते। लेकिन सुन्नी पे बोलना वाजिब है, और सुन्नी यजीद से नफरत क्यों करता है वो शियों को छोड़ो मियां। इस पूरी बस्ती में कोई एक ऐसा वालिद लाके दिखाओ जो मेरी जबान से अपने बच्चे को यजीद कहलाना पसंद करता। भाई कह दिया या अली, या अली।
शाहिद भाई, हर बाप अपने बच्चे को प्यार में कहता है कि बड़ा शैतान हो गया। क्या कहता है? बड़ा शैतान हो गया। अच्छा चलिए, शैतान का नाम बताइए। ये नाम क्या है इसका? नहीं मियां, अज़ाज़ील है नाम इसका। इसे इब्लीस कहां से बना दिया? हम मलाइका की सफों में सजदा करने वाला इब्लीस कहलाएगा। इब्लीस तो ये उस दिन हुआ जिस दिन इसने अल्लाह की नाफरमानी की। उस दिन ये इब्लीस हुआ, नहीं समझे? उस दौर से लेकर के क़यामत सुबह तक जो अल्लाह और अंबिया का मुनकिर हो जाए वो इब्लीस है। मेरी लुगत में वो इब्लीस है। नाम है अज़ाज़ील, जाके पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये वालिद या वालिदैन, ये चचा, ये भाई, ये खानवादे वाले अपने बड़ा शैतान है, बड़ी शरारतें करता है। मैंने ज़ैनुल भाई मेरा कि मैं किसी कसीद कह के देखूं क्या मजा आता है। सही बता रहा हूं। मैंने सोचा हुआ ये कि मैं अपने गांव में एक प्यारे से बच्चे को कहा तू बड़ा यजीद, बहुत बड़ा यजीद हो गया। यकीन मानिए अगले आधे घंटे में मेरे दरवाजे पर 10-20 लाठियां जमा हो गई थी। 10-20 लाठियां जमा हो गई। मैं बड़ा परेशान था। मैंने बोले 10-20 लाठियां, भैया हुआ क्या? कहा तूने मेरे बेटे को यजीद कहा। मैंने कहा ये बताओ, यजीद बड़ा मुजरिम है शैतान? भाई बताओ, यजीद कि शैतान? मारिफत का शैतान तो शैतान है। मौलवियों ने कह रखा है कि जब लड़का नमाज ना पढ़ने जाए तो समझ जाओ शैतान बहका रहा है। मैंने कह दिया ना, लड़का मदरसे में ना जाए समझ जाओ शैतान रोक रहा है। हमारे यहाँ एक कॉमिक्स, एक माकूल है, वो कहता है कि शैतान का सबसे बड़ा काम ये है कि जब वो लड़कों को पढ़ने से रोक दे। इसलिए पढ़ लिख लेगा तो नमाज भी पढ़ेगा, रोजा भी रखेगा, हज भी करेगा, ज़कात भी करेगा, कुरान की तिलावत भी करेगा, खुम्स भी, और ज़कात और जिहाद सब कुछ, क्योंकि ये समझ जाएगा। तो शैतान का बड़ा काम ये है कि वो पढ़ने से रोक दे। ये बड़ा काम है। खैर वक्त नहीं है मैं इसकी तरफ आपका इशारा कर रहा हूं। लेकिन मसला ये है कि ये इनको पकड़िएगा, ये लोगों को ये कहते हैं कि जब कोई बुराई की तरफ राग़िब हो वो शैतान के बहकावे में आ जाता है, शैतान उसे अपने कब्जे में कर लेता है। मैंने कहा फिर ये कैसे पता किया जाए कि कौन यजीद के कब्जे में? मैं बड़ा परेशान था। बड़ा मजा आएगा, हंसिएगा नहीं, इसलिए कि मजा आने वाला है। मैं ये सोच रहा था कैसे पता किया जाए कि यजीद के कब्जे में कौन आया यजीद। तो मैं विलायत की गलियों में भटक रहा था। भटकते भटकते अजमेर की सरजमीन पे पहुंचा, और पहुंचने के बाद मैंने सरकार गरीब नवाज से पूछ लिया कि आप ही बताइए सरकार, आप रहते हैं, इन्होंने बाबा का जिक्र किया, उन्होंने बेटे का जिक्र किया, और क्या खूब अंदाज में किया आप तो जानते हैं। मैं पढ़ना नहीं चाहता इसलिए जल्दी जल्दी सुन लीजिए। क्या कहा था इन्होंने? शाह आस्त हुसैन, बादशाह आस्त हुसैन, मारिफत की दलील सुनिएगा, दीन आस्त हुसैन, दी पनाह हुसैन। तो हमने सोचा कि जिसने ये बताया है कि हुसैन दीन है और हुसैन दीन की पनाह है, उससे ही पूछ लिया जाए कि हुसैन क्या है और यजीद क्या है। भाई एक चाहने वाला था सरकार गरीब नवाज का, उसने आकर के पूछ लिया कि सरकार आप बताइए कि हम ये कैसे समझे कि हुसैन है और यजीद था। बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कह दिया मैंने, हुसैन है और यजीद था। देखिए औलिया औलिया होते हैं, और औलिया का जवाब सुन के अगर आपका दिल ना मचले तो फिर ये समझ जाना कि अभी विलायत का लुकमा आपके गले से नीचे उतरा नहीं। विलायत का लुकमा उतर जाए तो फिर दाद दीजिएगा। सरकार गरीब नवाज कहते कि जा और अपने घर जाके देख, अगर तुझे अपनी माँ दिखाई दे तो हुसैन है। कह दिया मैंने जो कह रहा था। ये मेरा जवाब नहीं है, सरकार गरीब नवाज का जवाब है। क्या कहा? जा
और जिसकी माँ न दिखाई दे वो क्या है? ना जो कह रहा हूं मैं भाई, अब वो शख्स फैसला करे कि जिसे उसकी माँ नहीं दिखाई देती, ये फैसला तो आपको करना है। कि अगर तुझे तुम्हारी बहन दिखाई दे तो हुसैन है, तुम्हें तुम्हारी फूफी दिखाई दे तो हुसैन है, अगर तुम्हें तुम्हारा भाई दिखाई दे तो हुसैन है, दिखाई दे तो हुसैन। इसलिए दुनिया ने आपको किया है मिसगाइड। ख्वाजा ने जो जवाब दिया वही सही है। सुनेंगे आप, सुन लीजिए, उसके बाद मौजू की तरफ आता हूं। देखिए जो इधर उधर हो रहा है उनसे गुजारिश है कि आप बैठ जाए। फतिंगे परेशान करेंगे, करने दीजिए, बैठ जाइए वजीर साहब। फतिंगे कितना भी परेशान करेंगे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये यजीदियत के कीटनाशक नहीं है, समझ रहे? ये हुसैनियत की फिजा है। और आप जहां बैठे हैं ये मोहब्बत की दलील नहीं है, ये मुअद्दब की दलील है। इंशाल्लाह मैं आ रहा हूं, इधर ही आ रहा हूं, चाह रहा हूं कि कुछ हद तक मैं आप तक अपनी बातें पहुंचा दूं। क्या कहा इमाम हुसैन? इन्ना अखरजना ले इस्लाहिल उम्मत फी जद्द रसूलिल्लाह। क्या कहा था इमाम हुसैन ने मदीने से निकलते वक्त? क्या कहा था नन्ना भाई, क्या कहा था? इन्ना अखरजना ले इस्लाहिल उम्मत फी जद्द रसूलिल्लाह। लाइए मेरे सामने कोई ऐसा मुसलमान जो मेरे सामने आके कह दे कि यजीद नमाज नहीं पढ़ता था। लाइए कोई ऐसा मुसलमान जो कह दे कि करबला में जो सफ आरा थी उसमें यमन के मुफ्ती और कुफे का पेश इमाम मौजूद नहीं था, कारी कुरान मौजूद थे, मसनद के इमाम मौजूद थे, हाफिज कुरान मौजूद थे, तिलावत कुरान करने वाले लोग मौजूद थे, नमाज पढ़ने वाले लोग मौजूद थे। तो फिर ये इमाम हुसैन क्या कह रहे? इन्ना अखरजना लिइस्लाहिल उम्मत फी जद्द रसूलिल्लाह। मैं इसलिए खुरूज कर रहा हूं, मैं इसलिए कयाम कर रहा हूं। ये मेरे बच्चे, इनसे पूछो इमाम हुसैन क्यों निकले थे? कहेंगे यजीद को खत्म करने के लिए। यजीद जैसे की औकात है। इमाम हुसैन का जवाब आपको मौजूद है, मुझ जैसा भैया देखिए, मसलहतों का आड़ लेकर के मुजरिमों को छुपाया मत करिए। भाई एक जुमला कह दिया, मसलहतों का आड़ लेकर मुजरिम को छुपाया ना करिए। इसलिए अगर कोई करबला का कातिल है तो कातिल है, फिर वो किसी सूरत में रज़ी अल्लाह नहीं हो सकता। क्या कहा था? सुनिएगा हदीस सुनने वाले, मुझ जैसा। तो हुसैन किसके जैसे है नन्ना भाई? हुसैन किसके जैसे है बताइए जरा? मुझ जैसा है ना, मुझ जैसा। रसूल क्या कह रहे हैं? हुसैन नो मिन्नी। ना 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 बकरपुर नहीं पहुंचा हुआ जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। हुसैन नो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं। देखिए एक बात समझिए, सन 60 हिजरी तक ये बात समझ में तो आ रही थी कि हुसैन रसूल से। आखिरी वजह तक है हिंदुस्तान का कोई मुसलमान नहीं बता सकता था कि रसूल ने इस हदीस में कहा क्या। कोई मुसलमान नहीं कह सकता। जाइए शुक्र का सजदा अदा करिए कि बताने वाले ने अजमेर की धरती से बताया था कि हुसैन के लिए रसूल ने कहा क्या था। अगर अजमेर की धरती ना होती तो इस हदीस की वजाहत नहीं होती। इसलिए आज तक तौहीन के फतवे लगते रहते मुसलमानों पे। क्या कहते हैं? हुसैन रसूल हुसैन से। ये बताइए आप जरा भैया कैसे? वो नवासे, ये नाना, वो दीन के हादी, दीन के रहबर, ये सरदारे जन्नत। क्या कह रहे हो? सन 60 हिजरी तक समझ में आया
कि हुसैन रसूल से है। सन 60 हिजरी के बाद ये समझ में आया कि रसूल हुसैन से कैसे है। नहीं, जब 1.25 लाख नबियों की मेहनतें तन्हा हुसैन के चेहरे पे देख रही थी, तब हुसैन ने कहा था, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैअत नहीं कर सकता। याले याले। तो एक बात मैं यहां साबित करने जा रहा हूं। निकले हुसैन, पहुंचे मक्का, मुलाकात हुई हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, ऐ इब्ने रसूलिल्लाह, ऐ सिब्त रसूलिल्लाह, ऐ हुसैन इब्ने अली, मैं हाथों को जोड़ रहा हूं, आप नहीं दिखाइए। कहा क्यों? मदीने को हम आज का बनाइए। कहा क्यों? कहा मौला, कूफियों से वफा की उम्मीद नहीं। मुस्कुराए मौला। कहा इब्ने उमर, मैं कूफियों से वफा की उम्मीद रखता भी नहीं। ये छोड़ दो बार बार कूफियों का नाम लेकर के शियों को तंग मारना। ये बात करो ना, ऐसे कूफी उफी को मैं भी नहीं मानता। मैंने पहले कहा ना कि इन कातिलों में अगर मेरा बाप होगा ना तो मैं अपने बाप पे लानत करूंगा। इन कातिलों में मेरा दादा होगा, मेरे दादा पे लानत होगी। लेकिन एक मेयार जो आज की तारीख से तय करना है कि चाहे मेरा बाप हो, अगर वो हुसैन का कातिल है तो लानत, चाहे मेरा दादा हो, अगर वो हुसैन का कातिल है तो लानती। अब ये मेयार मुसलमानों को तय करना है कि जब भी जहां भी बैठो, जो भी हुसैन का कातिल नजर आए उस पे भी लानत करो, उसके बाप पे भी लानत। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। भाई मैं एक बात कहता हूं कि आप जो है, कौन लोग हैं पता है? करबला से हुसैन ने कहा था, हल मिनियन सुरना। आज इस फर्श पे बैठ करके हम बताते कि मौला हम दावे नुसरत कर रहे हैं, तो दावे नुसरत ऐसे नहीं किया जाता। जब दावे नुसरत किया जाता है तो फिर सर से लेकर के पांव के नाखून तक को पता नहीं होता कि हम दावे नुसरत कर रहे। जब दावे नुसरत करो तो अहले बैत के इश्क में डूब के करो, जैसे मैं करने जा रहा हूं। आखिरी मजमे तक मैं नारा लगा रहा हूं और इस नारे की आवाज करबला की वादियों तक जानी चाहिए। इसलिए आप जहां बैठे हैं ये भी करबला, और जहां इमाम लेटे हैं वो भी करबला। तो आप आवाज मेरे साथ लगाइएगा, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हाँ, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। कहा ऐ इब्ने उमर, बताओ क्या मैं तुम्हारी निगाह में अफजल नहीं हूं? इन सब में अफजल नहीं हूं? कहा मौला आप अफजल है। कहा कैसे? कहा इसलिए कि आप सैयदा का खून। ऐ सैयद सादो, आप तो बोलो। आप नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? सैयद सादो बोलना वाजिब। क्या कहा था? और हर ममालिक पे जाते थे, सबसे मुश्किल था ऊँटों का शाम में जाना। इसलिए साहब ने बाद में पुल बनवाए, तो पहले पुल नहीं था, ये माल जाता कैसे? वो खदीजा बीबी थी, माल भेजती थी। इंशाल्लाह कभी मौका होगा तो मैं आपके सामने पढ़ूंगा कैसे ये माल पहुंचता था। एक जगह 27-28 न जाने कितने ममालिक और खदीजा कितने सारे आएगी कैसे? इसलिए अगर इधर से इधर आई तब भी गए, है ना, इधर आई तब भी गए। इसलिए ये अटकी हुई है बीचों बीच में, फैसला नहीं कर पा रही है कि जाए तो किधर जाए, जाए तो किधर जाए। देखिए भाई, मोहब्बत उस शय को कहते हैं जिस पे इंसान अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, जिस पे इंसान अपना
सब कुछ कुर्बान कर दे, लेकिन मुवद्दत उस शय को कहते हैं जिस पे इंसान अपनी मोहब्बत को भी कुर्बान कर दे, जिस पे अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दे उसे मुवद्दत कहा जाता है। मुवद्दत क्या है? मोहब्बत। रात के इस वक्त अगर आप अपने घरों में बैठ करके मजलिस सुनते तो ये अमल आपका कहलाता मोहब्बत। लेकिन इस पहर में करबला की इस वादी में आकर के बैठ करके मजलिस सुनना, ये अमल आपका मोहब्बत का अमल नहीं कहलाता, मुवद्दत का अमल कहलाता है। ये अमल मुवद्दत है, अमल मोहब्बत नहीं। साल भर माए अपने बच्चों को जाने पे जाओ डॉक्टर के सुई लगवाओ, एंटीबायोटिक्स लेकर के आओ, दवा लेकर के आओ। इसलिए ये जख्म कहीं आपके लिए नासूर ना बन जाए। लेकिन इन्हीं माओं को 10 मुहर्रम को क्या हो जाता है? इन्हीं माओं को 10 मुहर्रम को क्या हो जाता है? फिर ये मुड़ के नहीं देखते। भाई 10 मुहर्रम तो बहुत दूर की बात कर दी मैंने। मकनपुर में तो चांद रात से ही माए अपने बेटों को मुड़ के देखती भी नहीं है कि बेटों ने खाना खाया है या नहीं खाया है। नहीं मुड़ के देखती है। हाथ फट जाते, मैंने देखा 16 साल में, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, हाथ फट जाते हैं, उसी जगह लोग बेहोश होके गिर जाते हैं, रास्तों में गश खा के गिर जाते हैं। कभी देखा है कोई माँ आकर के अपने बेटे को बेटा क्या हुआ है? इसलिए मैंने देखा है कि माँ कहती है कि अगर आज मेरा बेटा मर भी जाए तो मैं खुश नसीब हूँ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, या अली। देखिए एक बात मैं कहता हूँ कि जिस बंदे का अपनी जद्दा का नाम सुन के चेहरा खिलता नहीं है, फिर ये समझ जाना वो अपनी माँ की लायक औलाद नहीं है, नालायक औलाद है। इधर नहीं पूछती ना माँ। मैंने देखा है माँ कहती मर जाए ये लड़का, शाम गरीबा पड़ी है मैंने इसी बस्ती में, एक दो नहीं, मुसलसल 6-7 शाम गरीबा पड़ी है। मैंने इन बच्चों को देखा 1-1 घंटे तक होश नहीं आता। अपने घरों की मैयत में रोना है मोहब्बत। नहीं मकनपुर वालों, अब तो बोलो, यहाँ बोलना जरूरी है, यहाँ बोलना जरूरी है। सैयद साधो यहाँ बोलना जरूरी है। अपने घरों की मैयत पे रोना ये कहलाती है मोहब्बत। रसूल की आल के गम में रोना ये कहलाती है मोहब्बत। या अली, या अली, या अली, या अली, लब्बैक या हुसैन। देखे अजद भी आया से जुमला मैंने तो खुद सजाया इस साल जौनपुर शहरे आज़ाद शिराज़े हिंद में पड़ा। यकीन मानिए मजमा अपने पैरों पे खड़ा था, वो जुमला अदा करने जा रहा हूं। इसलिए वक्त नहीं कि मैं मोहब्बत और मवद्दत की तशरीह करूं। सुनिए,
मोहब्बत की एक यूनिवर्सिटी, एक दरसगाह जिसे एक राजा ने हिंदुस्तान में बनाया, एक दरसगाह जिसे एक राजा ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा के बनाया, वो आपके शहर से थोड़ी दूरी पे है। पहुंच गए आप? पहुंचे कि नहीं पहुंचे? आगरा तो गए हैं। एक दरसगाह जिसे कहते हैं ताजमहल, ये किसकी निशानी है? हिस्ट्री पढ़ने वाले एक बार मेरे साथ बोले किसकी निशानी है? आप तो बोलेंगे किसकी निशानी है? भाई मिलके बोलिए आप। मोहब्बत की निशानी है ना? सिंबल्स ऑफ लव, यूनिक ऑफ लव, है ना? ये मोहब्बत की निशानी है जो आपके शहर से थोड़ी दूरी पे है। किसकी निशानी है? मोहब्बत की। मुवद्दत की निशानी बताऊं, सुन सकोगे? सुन सकोगे? जितनी आसानी से पढ़ूंगा उतनी तेजी से बोलना पड़ेगा। बोलोगे ना? आखिरी बार तक वादा करो, बोलोगे? भैया, जिसे मोहब्बत की निशानी कहते हैं वो है ताजमहल, जिसे न जाने कितने बरसों में सजाया गया, संवारा गया, लेकिन जिसे मुवद्दत की निशानी कहते हैं वो है करबला। यार याले शायर साहब, अहमद साहब, आप बताइए, जो है मोहब्बत की निशानी वो है ताजमहल, मोहब्बत की निशानी है करबला। अभी मैंने आपसे पूछा नहीं कौन सी करबला, अब ये जवाब तौसीफ साहब आप देंगे, कौन सी करबला? मैंने किस करबला को मोहब्बत की निशानी बताई? अगर मैं उस करबला को मोहब्बत की निशानी बना दूं तो जाकिरी का हक ही नहीं अदा होगा। अब आया भाई, अगर उस करबला को मैं मोहब्बत की निशानी बना दूं फिर तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। अमा ताजमहल के मुकाबले में हुसैन की कब्र आए, अमा हुसैन की कब्र नहीं, हुसैन के रोजे का नकल आता है ना? मैं उस करबला को नहीं लाता। वो करबला क्या है? वो करबला क्या है? उस करबला बताया ये जहां बैठे, उस करबला को अमीर तैमूर लंग के सफीर ने बताया था कि वो करबला मुवद्दत की निशानी नहीं है। सुनना चाहते सुनेंगे? जल्दी से मैं सुना देता हूं, पढ़ा है शायद मैंने। तैमूर लंग ने हिंदुस्तान से अपने एक मुशीर को भेजा, कहा जाओ लेकर के आना तारीख अगर आपने पढ़ी है, समझ रहे? कासिम फरिश्ता की लिखी हुई ये किताब है तारीख फरिश्ता, इसमें ये रिवायत है का जाओ जड़ी बूटी लेके आना। ये साहब इराक की वादियों में आए, 2 महीने हो गए, उस दौर में ये टेलीफोन तो होते नहीं थे कि उठाया मोबाइल से वीडियो कॉल कर ली, देख लिया कहाँ है ना? जमानों बाद तो सफीर आता था। 3-4 महीने गुजर गए, मुशीर का कुछ पता नहीं चला। बादशाहों की आदत थी, नुजूमियों को बुलाते थे, चारों कोने पे बिठाते थे और कहते थे भैया अब बताओ कि मेरा मुशीर कहाँ, मेरा सफीर कहाँ? चारों बैठे, अपना अपना नविश्ता निकाला, देखने लगे, कहने लगे आपका मुशीर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अमीर तैमूर लंग परेशान हुए, कहा चलो 2-3 महीने गुजरे थे, वो वापस आ गया। 2-3 महीने बाद वो वापस आ गया, देखा और परेशान हुआ। का अब वाजिब है भाई, ये बादशाह है ना, इन पे भरोसा करके जंग करते थे, जंग का अब तो वाजिब है तुम्हारी गर्दनें, इसलिए तुम्हारी गर्दनें नहीं कटेगी तो मैं पूरा का पूरा जंग हार जाऊंगा, लड़कर तुम्हारे भरोसे पे जाऊंगा, मैं तुम्हारे भरोसे पे। का वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है, वाजिब।
सब परेशान हुए। कहने लगा एक बार तो अपने मुशीर को बुलाइए, मैं पूछना चाहता हूँ। चारों बैठे हुए थे, बुलाया और बुलाने के बाद पूछा ये बताओ कि आज से 3 महीने पहले फला वक्त जुमेरात के दिन तुम कहां थे? तुम कहां थे? इनकी बात को मैं काउंटर कर रहा हूं, तुम कहां थे? मुशीर ने बताया कि मैं कब्र हुसैन पे बैठा हुआ था। मैंने जवाब दे दिया मैं कहां था? कब्र हुसैन पे हाथ रख के बैठा हुआ था। फौरन इल्मे नुजूम के माहिरान ने कहा सरकार गुस्ताखी माफ हो, हमें नहीं पता था कि इस दुनिया में भी अल्लाह ने कोई जन्नत बना रखी है जिस जन्नत को कब्र हुसैन कहते हैं। इसकी बायोग्राफी बता रही थी, इसका सितारा बता रहा था कि ये जन्नत में है। मुझे क्या पता कि इस दुनिया में भी कोई जन्नत है। तो जो इस दुनिया की जन्नत है उसे करबलाए मुअल्ला कहते हैं, और जो हमारे लिए है उसे करबलाए मकनपुर शरीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? करबलाए मकनपुर शरीफ। आखिरी दलील दे रहा हूं और खुतबे के मसहब पे आ जाऊंगा, परेशान नहीं होइए। आखिरी दलील ये बताइए कि आगरा कितने लोग घूमने गए? आखिरी तक सब गए ना? अंदर तक गए ना? अंदर तक कहीं आपने देखा कि आपकी चप्पलें उतारी जाती हो? कहीं आप जूते उतार के गए? नहीं गए ना? जब ताजमहल में नहीं गए जूते उतार के, जो मोहब्बत की निशानी है, तो मकनपुर वालों बताओ कि इस करबला में जूते उतार के क्यों आए? इस करबला में जूते उतार के क्यों आए? अजब नहीं, मेरा ये जवान खड़ा होकर जवाब दे कि ताजमहल जो शाहजहां की बनाई हुई निशानी है, उसकी मिसाल मेरे इस जूते के मानिंद है। उस ताजमहल को इस जूते से भी नहीं मिलाया जा सकता। ये हुसैन के चाहने वालों के पैरों में आने वाले जूते हैं। इसे तो इस दरसगाह के बाहर उतरना मौका नहीं है, वरना इस पे पूरी रात गुजारना। मोहब्बत और मुअद्दत पे वो दरसगाह है जिसे हम एहतराम की निगाह से देखते हैं, वो मुअद्दत की मरसगाह, वो मुअद्दत की निशानी। आखिरी जुमला, अब मैं मौला सज्जाद का खुतबा शुरू कर रहा हूँ, आंखों से नींद गायब होनी चाहिए। 15 मिनट पढ़ूंगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। 15 मिनट शाम सुनिए। शाम यजीद के 3 इरादे। पहला इरादा दूसरा इरादा, ये इरादा अपने ज़हनों में लेके जाइएगा। खुद को खलीफा रसूल लिखवाना। जिसका नबी का कहलाया, उसका बेटा क्या नबी का खलीफा कहलाएगा? या मेरे भाई गलती करते हैं। जो खिलाफत का अहल नहीं हो सकता, वो इमामत का अहल कहां से हो जाएगा? तीसरा इरादा मैं बताने जा रहा हूं। तीसरा इरादा, हुसैन को बागी लिखना। क्या लिखवाना? हुसैन को बागी, हुसैन को बागी लिखवाना। 3 बातें हो गई। ये है इरादा। जरा मैदान देखिए, मैदान। एक जुमला बहुत आसानी से पढ़ूंगा, लारनी आज से लेकर के आखिरी मजमे तक, आखिरी बंदे तक। मैं देखता हूं आप कैसे, क्योंकि मौला सज्जाद के खुतबे में बहुत चीख के नहीं पढ़ूंगा, बहुत आसानी से पढ़ूंगा, सुनना आपका काम है। जिसने मोहम्मद के दीन को बचाया उसे हुसैन कहते हैं, लेकिन जिसने हुसैनियत को बचाया उसे सज्जाद कहते हैं। नहीं, ऐसे सुनोगे तो फिर नहीं पढ़ूंगा। अगला जुमला पढ़ रहा हूं, देखता हूं आप कैसे बोलते हैं। देखिए, हाथों में हाथ कड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में खारदार तौर। ऐसा मुजाहिद कभी मैदान में देखा नहीं होगा आपने। लेकिन मुझसे अगर आप अकेले में आके पूछे ना कि हुसैन के 4 बहादुरों में सबसे बड़े बहादुर का नाम बताओ, तो मैं सर फहरिस्त 2 लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम
अली इब्न हुसैन, अली इब्न हुसैन। और क्यों मैं पहला नाम इन्हें रखता हूं, सुनिएगा। छोड़ दो आज से सैयद सज्जाद को आबिद बीमार कहना। ये मौला अब तक करबला तक मसलहत के तकाजे के तहत बीमार था, लेकिन करबला के बाद ये बीमार नहीं है। इसने यजीद के तख्त को बीमार कर दिया है। यजीद के तख्त को बीमार कर दिया। इसे बीमार नहीं कहा, करबला तक मेरा मौला बीमार। और सिर्फ एक रात के लिए, सिर्फ एक रात के लिए। वजह जानते हैं वो एक रात क्यों मेरा मौला बीमार था? क्योंकि आपके तीसरे मौला, तीसरे इमाम हुसैन ने कहा था, वो जिसके नाम का आप कलमा पढ़ते हैं, हुसैनियत का नारा लगाते हैं, उस हुसैन ने कहा था, क्या कहा था उस हुसैन ने पता है? कहा था कि सज्जाद तुमको जिहाद अकबर करना, जिहाद अकबर, तुम मुजाहिद अकबर, मुजाहिद अकबर। मेरे खिताबत पे सवाल मत करिएगा। मैंने पहले कहा है ना, जहां 45 साल तक किसी खतीब की ज़बान में दम न था कि जाके अली अली करता, जहां 45 साल तक किसी खतीब ने अली अली नहीं किया, उठा के देखिए, वहां आपके इमाम ने अली अली करवाया। मसलहतों को सलाम करिएगा, फसाद और बलागत को सलाम करिएगा। और मैं अब आमादा हो रहा हूं इमाम सज्जाद की तरफ। 72 शुहदाए करबला के शुजाअत के मैदान को करबला कहते हैं, और इमाम सैयद सज्जाद के शुजाअत के मैदान को शाम कहते हैं। कहां गए वो लोग जो कह रहे थे शाम पढ़ो? शाम, शाम इतने हसास मैदान का नाम है ना, जिसे सुनने के लिए आपको हसास होना पड़ेगा। इमाम सज्जाद के फजाइल ऐसे तो आप सुन ही नहीं सकते। शाम है, शाम, जहां खिलौने बांटे जाते थे अमीर के नाम पे। सुनोगे मुझसे, सुनो, जहां खिलौने बांटे गए अमीर के नाम पे, खिलौने छीने गए अली के नाम पे, बांटे गए अमीर के नाम पे, छीने गए अली के नाम पे। बच्चों में दुश्मनी परवान चढ़ाई जा रही है, नफरतें फैलाई जा रही है, परवान चढ़ाई जा रही है। और वहां पे मैं सारे खुतबों को छोड़ रहा हूं, 2-3 जुमले पढ़ूंगा, देखूंगा आप कैसे सुनते हैं। सुनिए, सबसे पहले जब दरबारी खतीब ने 700 कुर्सी नशीन है, मौका सारा निकल गया। मैं सोच रहा था दूसरी मजलिस में, लेकिन साहिबाना मोहतरम जनाब शाही साहब ने बताया कि वो मजलिस इस वक्त टल चुकी है, मतलब 12 बजे तक का वक्त था और उसी में महदूद हो गई। इसलिए मैं खैर, ये मुझे माजरत था, तो मुझे पता नहीं था, वरना मैं उसी एतबार से मजलिस को खिताब कर रहा था, दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। मुझे ये पता चला कि वो मजलिस जो है टल चुकी है। मैं माजरत चाहता हूं, इसलिए कि बानियान को भी काफी परेशानी हुई थी। खैर, मैं जल्दी से अपने मौजू को खत्म करता हूँ, मसाइब की तरफ आता हूँ। आप आमादा है, सुनिएगा इमाम सज्जाद के लिए। अगर आप सुन सकते हैं तो यहाँ से सुनिएगा, और मैं समझूंगा कि इसी जुमले से मैं खुतबे को खत्म कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह खल्क़ मुहम्मदन वाली दलील, मैंने अल्लाह मोहम्मद और अली को ताकि अपनी साथ पे दलील वजाहत नहीं करता, अगले जुमले पे आ रहा हूं। जब इमाम ने अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान की, तो उसके बाद अगला जुमला क्या कहा पता? जब दरबार शाह एक सहाबी रसूल जिसका नाम है साल इब्न साद, उसने देखा कि जब इमाम सज्जाद ने, दरबारी खतीब ने तौहीन के जुमले पढ़े, अब जल्दी जल्दी मैं पढ़ रहा हूँ, तो इमाम सज्जाद ने अपने हथकड़ियों को संभाल के कहा, ओ यजीद, इजाजत है मैं भी इस लकड़ी के ढेर पे जाऊं और जाकर के अल्लाह और रसूल की तारीफ और तौसीफ बयान करूं, ताकि सुनने वाले भी सवाब हासिल कर सके और मैं भी सवाब हासिल कर सकूं। यजीद अपने यूं हिलाता रहा, यूं हिलाता रहा, यूं हिलाता रहा। मगनपुर वालों सुनो, सादी खड़े हुए, कहने लगा जब तूने कैदी बना ही लिया है तो इस कैदी को जाके बोलने क्यों नहीं देता?
बोलने क्यों नहीं देता? कहता मैं इसलिए नहीं बोलने देता कि इनके दहन में मोहम्मद की ज़बान है, इनके दहन में मोहम्मद की ज़बान है। मैं सहाबी रसूल के कौल से शाम के दरबार में फतह का ऐलान करना चाहता था। इंशाल्लाह आगे जो लोग रहेंगे सुनेंगे कि साल इब्न सादी ने क्या जुमले अदा किए। लेकिन जब मेरा मौला इस लकड़ी के ढेर पे आया और आपके मौला ने बताया कि वो जगह जहां से आले मोहम्मद के खिलाफ बका जाए वो कुछ भी हो सकता है, मिंबर नहीं हो सकता। मेंबर नहीं हो सकता, लकड़ी का ढेर हो सकता, मेंबर नहीं हो सकता। वहां आपके मौला ने कहा था वाना अपनो मां सरबा उदूओकुम हत्ता यकुलून ला इलाहा इल्लल्लाह। सुनो, नींदों को हटा दो, नींदों को हटा के मारिफत के सहराव में जाओ। सुनो ये जुमला इमाम सज्जाद का मेरी तरफ से तोहफा है, बिस्तर पे लेके जाना और याद करना। आपके मौला ने कहा मैं उसका बेटा, सब छोड़ दिया मैंने, मैं उसका बेटा, मैं उसका बेटा जिसके बाप दादा जिसके बाप दादा उसके बाप दादा से तब तक लड़ते रहे जब तक उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दिया। हो गई मजलिस, पढ़ दी मजलिस। मैंने सुनना चाहते थे शाम, सुनो शाम, शाम है, मैं उसका बेटा तब तक लड़ते रहे इनके बाप दादा से कि जब तक इन्होंने दिया हत्ता यकुलून ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक इल्लल्लाह। मैं वजाहत नहीं कर रहा हूं मोइन भाई, अगर आप यहां से जाइएगा तो इस जुमले को अपने दिल में लेके जाइएगा, सोचिएगा कि इमाम सज्जाद ने शाम में क्या खिताबत की। किसी खतीब में इतनी जरूरत थी कि शाम में जाके अपना ऐसे तारुफ करा था, ये तारुफ जो मौला सज्जाद करा रहे, ये लेके जाइए आप। पूछा लोगों ने कौन है आप, किस कबीले से है? ये कहता है बागी है, ये कहता है आपके यहाँ कोई वही नहीं आई, आपने प्रोपेगेंडा रचा है। कौन है आप? कब बोलोगे यार, कब बोलोगे? अपने नबी के नाम पे नहीं बोलोगे तो कहां बोलोगे? बोलो, यहां बोलो। वह मिन्ना मोहम्मद मुख्तार, वह मिन्ना असदुल्लाह। भैया एक जुमला इसके बाद पढ़ूं और मैं ये देखूंगा सैनुल हयात भाई कि आपने मजलिस मारिफत आपको रसाई आपको जुमला मेरा होगा। वह मिन्ना असद रसूलिल्लाह। नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे, पहुंचा दूं आपको। आपके इमाम सज्जाद कह रहे सुनो 70,000 तमाशाई, 7,000 डेलीगेट, 700 में जो ये 150 से ज्यादा इंशाल्लाह अगली मजलिस ये वक्त आए थे इनसे। इमाम सज्जाद ने क्या कहा था पता है? इमाम सज्जाद कह रहे वह मिन्ना मोहम्मद मुख्तार, आए लोगो मोहम्मद मुख्तार हम में से है। दुनिया का कोई मुसलमान कह दे ये जुमला, कह सकता है कोई मुसलमान? ये आपका मौला कह रहा है वह मिन्ना मोहम्मद मुख्तार। अगर आपका मौला आके दरबार शाम में पहले जुमले में कहता ना यब्ने अबी तालिब, तो 70,000 तलवारें एक साथ चलती और आपके मौला के टुकड़े टुकड़े हो जाते। इसलिए जब खुतबा सुना करिए तो फसातो बलागत को सलाम किया करिए। इसलिए आपके मौला ने जाके शाम में बताया है कि अली है कौन। मकनपुर में अली बताना बहुत आसान, मकनपुर में अली अली कराना बहुत आसान है। मकनपुर में अली अली बताना बहुत आसान है।
शाम के मैदान में 70,000 की तलवार को जमीन पे फिकवा के अली अली कराना बहुत मुश्किल है। भाई आप बोलो नारे हैदरी, 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 लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। देखिए छोटू भाई बात को पूरी रात में सिर्फ खुतबे पे बोलूं तो पूरी रात बोलूंगा, मैं थकूंगा नहीं, ये तो आप जानते हैं, लेकिन इसलिए मुझे पढ़ना है। आप सुनिए, वह मिन्ना मोहम्मद अल मुख्तार, वह मिन्ना जाफर तैयार। कहाँ है जंग मौता सुनने वाले? आ जाओ मेरे साथ। देखिए चौथे फिक्रे पे आप नहीं बोले तो मैं जिंदगी में कभी खुतबा नहीं पढ़ूंगा, ये भी वादा है। इसलिए सुनना आपका काम है, समझना आपका काम है। कब मिन्ना जाफर तैयार, जंग मौता के शहीद हजरत जाफर तैयार हम में से। इमाम सज्जाद तारुफ नहीं करा रहे, ज़र्ब लगा रहे हैं, ज़र्ब लगा रहे हैं, ज़र्ब। मौका नहीं है मोइन भाई की, मैं इस वक्त वजाहत करूं। कब मिन्ना जाफर तैयार हम में से है। सुनो शाम वालों, वह मिन्ना असदुल्लाह। आए हाय आए हाय कदीरी भगवा, अब तो बता दो असदुल्लाह कौन है? वह मिन्ना असदुल्लाह। 10 मुहर्रम को करबला की बहुत आसान है। शाम के दरबार में 70,000 तमाशाइयों और 700 डेलीगेशन के बीच में मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ाना बहुत मुश्किल है। आओ अपने इमाम की सीरत को सलाम करो, फसाहत व बलागत को सलाम करो। मिन्ना असदुल्लाह। तशरीह नहीं करूं ना, वजाहत नहीं करूं, सब्र अली सुनने वाले मन में बताना तो नहीं पड़ेगा कौन है असदुल्लाह। भाई अल्लाह का शेर कौन है? अब देखता हूं कि कैसे सुनते हैं। अल्लाह का शेर कौन है और अल्लाह के रसूल का शेर कौन है? नहीं पहुंचोगे तो पहुंचोगे, बड़ा लुत्फ आएगा। वह मिन्ना असद रसूलिल्लाह। मैंने खामोश होकर पूछा कौन? इमाम सज्जाद सैयदुश शुहदा। बद्र ओहद के मानने वालों कहाँ हो? कोई कातिल बेनकाब होने वाला है। कोई कातिल बेनकाब होने वाला है। किसी की दादी के चेहरे से शराफत का नकाब उतरने वाला है। हाय हाय, किसी आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं। बड़ा बोलते हो साहब, बड़ा बोलते हो। अभी तक बोले नहीं हो तुम, सबसे ज्यादा तुम तो बोले नहीं हो। सुनो, मेरी खिताबत नहीं है, मेरी खिताबत नहीं है, मुझसे नहीं बोल रहा, इमाम सज्जाद बोल। क्या किसी के चेहरे से निकाब उतरने वाला है? किसी के कुफ्र और किसी के ईमान का पता चलने वाला है।
नहीं, किसी के कुफ्र। एक बात मुझे आज तक अबू तालिब के कुफ्र और अबू सुफियान के ईमान का पता ही नहीं लगा। बड़ा अजीब का अजीब, एक का कुफ्र और एक का ईमान। ये मुझे बड़ा चोट पहुंचा। लेकिन एक बात मैंने आज से शायद 4-5 साल पहले कहा कि ए अल्लाह, अगर तुझे मुझे इसके जैसा मुसलमान बनाना तो बेहतर है कि इसके जैसा मुसलमान तो बेहतर है कि अबू तालिब जैसा काफिर बना देना। ये कुफ्र गवारा है, ये ईमान नहीं गवारा। ये कुफ्र गवारा है, ये ईमान नहीं गवारा। क्या कहा सैयदुल शुहदा कौन कह रहा है? इमाम सज्जाद। सवाल हुआ है 700 नहीं पूछा। कौन है आसद रसूलुल्लाह? बात रो हंसने वाले सुन लो। कहा सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा। क्या कहा? सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा। अब क्या होगा? आओ ये भैया बताओ जरा। ये 700 डेलीगेशन को तो बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो बेचारे यमन से आए थे, जो मिस्र से आए थे, समझ रहे हैं? तो इधर उधर से आए थे, इनको बेवकूफ बना सकते थे। टेलीविजन वाला लाइव टेलीकास्ट तो हो नहीं रहा था, लेकिन ये इसमें तो कुछ बाजार से आ गया। इसमें बहुत से सहाबी थे, बहुत से ताबई थे, बहुत से तबा ताबई थे। खाली शाम वाले होते तो पोल नहीं खुलती। लेकिन मसला यह था कि सहाबी हैं सहाबी, ताबई हैं ताबई, तबा ताबई हैं तबा ताबई। भैया जो काम अच्छे अच्छे शाम के मुसलमान ना कर सके वो सहल इब्ने सादी जैसे सहाबी ने किया है। ये सहाबी है सहाबी। तो इसमें एक सहाबी खड़ा हुआ, कहने लगा नहीं जानते कौन हमजा? कौन हमजा? इमाम सज्जाद लोग पूछ रहे कौन हमजा? सहल इब्ने सादी खड़े और खड़े होके कहे पूछो ये जो बैठा हुआ तुम्हारा हाकिम है इससे कौन है हमजा? ये बताएगा कौन है हमजा? ये बताएगा कौन है हमजा? ये बताएगा कौन है हमजा? अब जैसे साहबी ने कहा वैसे 70,000 ने कहा यजीद पता कौन है हमजा? यजीद पता कौन है हमजा? यजीद पता कौन है हमजा? पढ़ दी मजलिस, हो गई मजलिस। बता कौन है हमजा? मैंने कहा ना जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम सैयदुल शुहदा ने करके दिखाया है। कौन है हमजा? बता कौन है हमजा? कौन है हमजा? अब क्या करेगा ये? ऐसे ही तो बैठेगा। कैसे बैठेगा? ये बच सकता था 70,000 से, लेकिन इन सहाबियों से कैसे बचता? तब तक ये खड़ा हुआ, जानते हैं ना, रसूल के साथ बैठा हुआ सहाबी हक को हक कहेगा, बातिल को बातिल कहेगा। कहेगा नहीं बोलेगा ये मुजरिम है मुजरिम, और कातिल का चेहरा बताता है कि ये कातिल है कातिल। बोला नहीं बोलेगा मुजरिम है मुजरिम। ये वो लोग हैं जिन्होंने इब्ने अफीफ को मारा। ये वो लोग हैं जिन्होंने सहाबियों को नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। एक जुमला 70,000 ने कहा कौन है? 70,000 ने कहा इसकी दादी चबाया। बता क्या तेरी दादी ने चबाया? शाम है शाम, 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 शाम है शाम। बाग
गर्दन को झुका, उसके बाद काहे लोगों रिसालत अदा किया है, ये अजर रिसालत। आगे हम मसाइब सुनिएगा, शाम में आसान क्यों दिलाई गई, यहीं से मसाइब खत्म करूंगा। मेरी आदत इधर उधर पढ़ने की नहीं है। क्यों दिलाई गई? शाम में जब सहाबियों ने तो मालूम है 70,000 लोगों ने एक साथ कहा कि बताइए करबला में क्या बताएं। सैगम अब्बास जैदी का जुमला नहीं है, जिसने मीर अनीस के कलम के जरिए करबला को देखा हो, जिसने रावियों की रिवायत के जरिए करबला को देखा हो, ये करबला का ऐनी शाहिद है। ये आपका मौला जब इसने दरबार शाम में करबला पढ़ी है ना, जब जुर्म का वाज़े किया है ना, 70,000 में कोई ऐसी आंख नहीं थी जो रो ना रही हो। मालूम बैठा हुआ हाकिम ये समझ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे तैयार कराए हुए कातिल मेरे कातिल बन जाएं। मेरे कातिल ना बन जाए। एक हिकमत मौज़िन जाओ अज़ान अल्लाह अकबर। अब एक बात, एक आवाज महसूस करिएगा कि अगर अब कोई आज़ादारी के खिलाफ अज़ान की आवाज को लेके आए और ये कहने लगे ना समझ जाना ये जो हुसैन की आज़ादारी के खिलाफ खड़ा कर गया। इसलिए रसूल की हदीस पढ़ो, मेरा नबी कितना परेशान है रोज़े आशूरा, हदीस नबवी है ना, कितना परेशान है। अल्लाह अकबर। आसीने उल्टी हुई, जुल्फ में गर्द अटी हुई। अजीजों आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं और उसके बाद इंशाअल्लाह खत्म दुआ। रिवायत कहती है कि जैसे ही मौज़िन का अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इस नाम का वास्ता है, रुक जा मौज़िन, इंसाफ से बता ये नाम मेरे नाना का है या नहीं है? कहने लगा हाँ आपके नाम का। वो रिवायतें पढ़ी इमाम ने कि शाम न रहा बल्कि लोग करबला के अज़ादार बनते हुए नजर आ गए, अश्क बहाते हुए नजर आने लगे, गिरिया करते हुए नजर आने लगे। पलट गई बासी, हो गई शाम। लेकिन अजीजों आ गया मेरा मौला, आ रहा मेरा मौला। रिवायत कह रही है ना, रिवायत सुनेंगे। ये आपका वो मौला है ना, करबला के बाद 40 साल तक खून के आंसू होता रहा। खून के आंसू मेरे मौला ने मेरे मौला के सामने अगर कोई छोटा बच्चा गिरता हुआ दिखाई देता था, मेरा मौला अपनी आंखों को बंद कर लेता था और बंद करके कहता था हाय बाबा। पानी पीता हुआ नजर आता था। ए अज़ादारो, ए करबला के मानने वालों, अपनी किस्मत को सलाम किया करो कि करबला से हुसैन ने सज्जाद के जरिए एक पैगाम भेजा था। ए मेरे बेटे सैयद सज्जाद, जब करबला से पलट के मदीने जाना तो मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना जब कभी ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यार। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मजलूम करबला के। आसान है, एक गैरतदार भाई कभी अपनी निगाहों के सामने अपनी बहन को तमाचा लगता हुआ देख सकता। मुझे हिसाब से बताइए अगर कोई ऐसा भाई है तो देख सकता नहीं देख सकते। अजीजों मैंने रिवायत एक रिवायत पढ़ दी, अगर सुन सकते हो तो सुनो। सकीना को रास्ते में शिब्र मलऊन ने ताज़ियाने लगाए, मेरा मौला सज्जाद तड़प गया। अजीजों एक मंजिल पढ़ दे जा शिब्र मलऊन
सकीना को पुश्ते शुतुर से गिरने पे इतने ताज़ियाने लगा कि मेरी मासूमा बीबी तड़प गई और तड़प के अपने भाई के पास आई। कहा भैया आपकी बहन आपसे अभी तक कुछ नहीं मांग सकी है, लेकिन अगर मैं कुछ मांगू तो आप दे सकेंगे। कहा बहना तेरा भाई क्या दे सकता है, तेरा भाई इतना मजबूर है ना, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, गले में खारदार तोक है, कमर में लंगर है। ए सकीना मांग लो, अगर मुमकिन हुआ तो सज्जाद अपनी जान दे देगा। कहने लगी मासूमा बीबी, ए भैया अरे इस मलाउल से कह दीजिए कि सकीना के रुखसार पे तमाचे न मारे। ए भैया सकीना के रुखसार से खून रिस रहा। ए भैया कह दो ना मलाउल से कि ए भैया ये सकीना के रुखसार पे अरे ताज़ियाने न मारा करे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। रिवायत सुनोगे कि काफिला चला, मंजिले एक बीबी शाम से उतरी, शाम के छत से खजूर और पानी लेके आई। छोटी सी बीबी है। ए बीबी ये सदका है, ले लो। सैयदजादो रो लो रो लो रो लो, इसलिए सैयद पे सदका हराम है। सैयदजादे सदका नहीं खाया करते। सकीना बीबी है, सकीना जिसने अपने बाबा के सीने पे अंबिया के किस्से सुने, वो बीबी सकीना। बीबी ले लो सदका, ले लो सदका। बीबी सकीना ने अपने भैया के चेहरे की तरफ देखा, भाई ने गर्दन हिलाई। बीबी ने कहा, ए आने वाली बीबी, हम सैयदजादियां हैं, हम पे अल्लाह ने सदका हराम किया, तुम लेके जाओ। कहने लगी मेरे लिए दुआ कर देंगे। सकीना बीबी ने कहा हाँ दुआ तो कर दूंगी, मेरे पास वक्त नहीं है, सारी दुआ नहीं पढ़ूंगा। वो घर में गई, खजूर और पानी लेके आई। सकीना बीबी के हाथ पे रखा, सुनोगे? सकीना बीबी पानी और खजूर लेके अपने कैदी भाई के पास कहा, भैया ये खजूर और ये पानी आप ले लो। सुनोगे? सुन लो, ये आजादारों मर जाने का मकाम है। जब सैयद सज्जाद ने कहा नहीं पहना, तुम मुझसे छोटी हो, तो सकीना ने तड़प के कहा भैया मुझसे छोटा मेरा भैया असगर है। अरे वो 60 बच्चे जो करबला से शाम तक गिर गए अपनी माओ की गोदियों से गिर गिर के। ए भैया खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मजलूम करबला के। शहजादी फातिमा ज़हरा ने 18 साल गुजारे। सुन लो, मैं रिवायत पढ़ रहा हूं। 9 साल नबी के घर में, 9 साल अली के घर में, 9 साल तक नबी ये तमन्ना, नबी ये चाहते रहे कि ज़हरा कुछ मांगे, ज़हरा कुछ ख्वाहिश करे। ज़हरा ने नहीं मांगा। 9 साल तक अली ये चाहते रहे कि ज़हरा कुछ मांगे, लेकिन ज़हरा ने नहीं मांगा। लेकिन अज़ादारों अपनी किस्मत को सलाम करो ना कि ज़हरा आपसे आपका अश्क मांगती है। ए अज़ादारों मेरे लाल के लिए मातम। ए अज़ीज़ों आ गई हैं ज़हरा मकनपुर की करबला में। अपने अश्क को रोकिएगा नहीं, रूमाले ज़हरा में जाने दीजिएगा, आपके लिए नजात का सरिया बन जाएंगे ये आंसू। रिवायत कहती है ना, वो बीबी अपने घर से लेकर उठाया, बीमार भाइयों की जंजीरों पे ऐसे पानी डाल दिया। ए भैया आपकी जंजीरें अरे मेरे जिस्म से ज्यादा तप रही है, अरे इन जंजीरों से आपके जिस्म का चवड़ा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मजलूम करबला के। आ गई कयामत। इन बीबी ने कहा मेरे लिए दुआ कर दीजिए। सुनो साहिबान,
जिनके घरों में बहनें मौजूद है ना, वो जब मजलिस से जाएंगे अपनी बहनों को गले लगा लेंगे। अजीजों, रिवायत पढ़ दे जा रहा हूँ, कयामत की रिवायत है। शाम की बीबी ने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ करके कहा, बीबी बस एक दुआ कर दीजिए कि जिस तरह आप यतीम हुई हैं, इस तरह से हमारे बच्चे कभी यतीम ना हो। आ गई कयामत। अरे किस दिल से हुसैन की चहेती बेटी सकीना ने आमीन कहा होगा? रिवायत का एक फिक्रा है, मैं उसे दोहराने जा रहा हूँ। सकीना बीबी आगे बढ़ी, कहा, भैया 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 सज्जाद, जब मैं बाबा के सीने पे सोती थी तो मेरे बाबा अंबिया अलैहिस्सलाम की कुछ वाकयात बताया करते थे। मेरे बाबा ने बताया था कि हजरत साले की एक ऊँटनी थी, उस ऊँटनी को ज़िब्ह कर दिया था, उस ऊँटनी पे जुल्म किया, उसे कत्ल कर दिया। उस ऊँटनी का एक बच्चा था जो बुलंदी पे गया और जाने के बाद उसने अपने रब से दुआ की थी, ए भैया, अरे जब अल्लाह की निगाह में साले की ऊँटनी के बच्चे का ये मर्तबा, तो हम रसूल अल्लाह, अरे बच्चा तेरे बच्चे हैं। बीमार इमाम ने कहा, सकीना अपने बाबा के सर की तरफ देख लेना, फिर अल्लाह से कोई दुआ करना। अब जो सकीना ने बाबा के कटे हुए सर की तरफ देखा तो क्या देखा? अरे बाबा के आंखों से आंसू रवाना। ए सकीना, अल्लाह से दुआ के लिए हाथ ना उठाना, अगर तुमने दुआ कर दी तो शाम ज़मींदोज़ हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु रब्बको खैरल। आपको कोई मैं मजलूम में करबला की आ गई कयामत। रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ, शाम का जिंदान है, मैं क्या पढ़ूंगा सज्जाद के मसाइब, सारा वक्त गुजर गया। रिवायत कहती है ना, मेरा मौला ऐसे शाम के जिंदान में सोया हुआ। कैसे सोया था? हिस्सा उठाया, सर के नीचे लगाया, मेरे बीमार इमाम ने हथकड़ियों को संभाला, लेटा हुआ था। आंख लगी ही थी कि महसूस हुआ कि कोई आ करके जंजीरों पे हाथ फेर रहा है। आंख खोली, क्या देखा? 4 साल की मासूमा है, बैठी हुई करीब में रो रही है। इमाम सज्जाद बेचैन होकर उठे, कहने लगे, बहन खैर तो है? आधी रात क्या कर रही हो? क्या कर रही हो बहन? जाओ सो जाओ। सकीना का जवाब सुनोगे? अजीज़ो, करबला की रवायत मीर अनीस ने कहा, 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है ताक पर। इमाम के जिस्म पे कितने जख्म लगे थे ये भी मीर अनीस ने बताया है ना। कितने किलोमीटर का सफर तय हुआ ये भी रिवायतों ने बताया, लेकिन किसी रवायत ने ये नहीं बताया कि सकीना के रुखसार पे कितने तबाचे लगाए गए, सज्जाद के पुष्प पे कितने दुर्रे लगाए गए, सकीना के पुष्प पे कितने ताजियाने लगाए गए। मातम करो आजादारो, आ गई है बहन का भैया आप सोने की बात करते हैं, आपकी बहन शाम गरीबा के बाद कभी सोई ही नहीं। हो गई ए भैया, कभी नहीं सोई सकीना शाम गरीबा के बाद। आज मेरी आंख लगी थी, मैंने देखा मेरा बाबा मुझे बुला रहा है। भैया ए भैया, बाबा ने कहा है सकीना तुम मेरे पास आने वाली हो। अभी तो हो गई सैयदा सकीना की रुखसत होने जा रही है, सुन लो। एक सफरे शाम में सकीना ने कहा, भैया कह देना रुखसार पे ताजियाने ना लगाए। सकीना आई क्यों? कहने लगी, सकीना ए भैया बस एक बात कहने के लिए आई, मुझसे एक वसीयत, मैं एक वसीयत आपसे करना चाहती हूँ। सकीना ऐसी बातें ना करो। एक रिवायत में सकीना ने जिंदाने शाम में रिवायत कहती कम से कम 100 से ज्यादा बार पूछा होगा, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं?
पूछा अगर कि भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? बाबा सज्जाद कहते हैं परिंदे अपने घर को वापस जा रहे हैं। ये भैया हमें घर जाना कब नसीब होगा? कभी भी सज्जाद ने नहीं बताया सकीना तुम्हें घर जाना कब नसीब होगा। शायद मेरा मौला चाहता था कि सकीना मेरी बहन जिंदाने शाम में रह जाएगी, कभी सकीना को मदीना जाना नसीब ना होगा। आ गई मजी। ए भैया आपकी बहन आपसे मांगने आई है। ए भैया जब सकीना गुजर जाए तो इसे नव मिट्टी में दफन करना। ए भैया ये देखो सकीना की गोश्त ने हड्डियों का साथ छोड़ दिया है। अरे रात में हड्डियों के छिटकने की आवाज आती है। ए भैया सकीना बाबा के पास जा रही है। ए अज़ादारो हुसैन पे रोने वाली सकीना गुजर गई। सज्जाद अपनी जंजीरों को संभाल के अल्लाह जाने कैसे सकीना को सुपुर्द खाक। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमारी छोटी सी इबादत को कबूल फरमा। बारे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का परचम इस्लाम को सरबुलंद, परचम कुफ्र नफाक को सरनगू फरमा। बारे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का बैतुल मुक़द्दस को जालिमों के कब्ज़े से रिहा फरमा। बारे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हम सबको सिरात मुस्तकीम पे गामज़न फरमा। बारे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद की जन्नतुल बक़िया की जल्द अज़ जल्द तामीर फरमा। बारे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का के सिलसिले आलिया मीडिया मदारिया को बुलंदी इनायत फरमा। बारे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हम सबको नासिरान इमाम में शुमार फरमा। बारे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हम सबके इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। इन्नका अंतल अलीयुल अज़ीम। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिस ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व सहाबी व अजमईन।